144 वर्षों के बाद बन रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद आस्था की डुबकी में लगाने के लिए न सिर्फ भारत तैयार है, बल्कि मैं ये कहूंगा इस मंच से कि पूरा अखंड भारत तैयार है। और जब मैं अखंड भारत की बात करता हूं तो मैं पूरे विश्व की बात करता हूं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंच पर किन्नर जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी मौजूद हैं और उनके साथ गुरु मां कंचन गिरी जी मंच पर विराजमान हैं। और इस सेशन को होस्ट करेंगी मेरी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे। पूजा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच गौरव। देखिए, एक चौपाई है रामायण की, रामचरितमानस की। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आही आवै सब कोई। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। भाव आस्था है, विविधता का संगम समागम है और योग गणना सब चीज 44 सालों के बाद, 144 सालों के बाद, माफ कीजिएगा, ऐसे रेखायमान हो रहे हैं, ऐसे सामने आ रहे हैं कि सभी आह्लादित हो रहे हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, जैसा कि गौरव ने बताया, किन्नर जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी, बहुत स्वागत है आपका। और गुरु माँ कंचन गिरी जी हैं। जैसे सौम्यता भरा चेहरा है दोनों का, उतना ही ज़्यादा आप चेहरे की सौम्यता पर मत जाइएगा, क्योंकि जब बोलती हैं तो शक्ति का प्रवाह होता है मंच पर। तो शक्ति के प्रवाह का आमंत्रण, गंगा के प्रवाह के साथ में सवाल सबसे पहले मेरा रहेगा, हिमांगी जी आपसे मेरा सवाल रहेगा। और सवाल ये, बहुत ही मुखरता के साथ आपने एक बात रखी, कहा कि अखाड़ा मैं एक अलग निर्मित करने जा रही हूँ। सबसे पहला ही मेरा आपसे ये सवाल होगा। जी हाँ, तो हम अपना एक अलग अखाड़ा बनाएंगे और हमने निर्णय लिया है कि वैष्णव किन्नर अखाड़े की गठन मैं करूंगी अर्धनारेश्वर धाम के शिविर में। और ये इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरा किन्नर समाज शिक्षित हो। और वो शिक्षित कैसे होगा? हमारे वैष्णव संत उन्हें शिक्षित करेंगे वैष्णव किन्नर अखाड़ा के अंतर्गत। लेकिन कई जो संत मुनि हैं वो कह रहे हैं कि किन्नर अखाड़ा तो पहले से ही था, अलग से और अखाड़ा बनाने की जरूरत क्या? दैट्स ट्रू, यू आर वेरी राइट। तो मैं कहती हूँ अगर एक अखाड़ा किन्नरों का बनाए, दूसरा क्या जरूरत है? तो मैं तो ये भी कहूंगी कि पुरुषों का इतने सारे अखाड़े, एक अखाड़ा होता तो बहुत था, फिर उसी में ही सारे मिलके कार्य करते, काहे अलग अलग पुरुषों के अखाड़े बने? एम आई राइट और रॉन्ग? दैट्स, अब आप बताइए मैं क्या बोलूं? कंचन जी, मैं आपके पास आऊंगी। कंचन गिरी जी, गुरु माँ, देखिए कहा जाता है कि जब महिलाएं किसी अनुष्ठान में सहभागी हो जाती हैं तो वो अनुष्ठान और ज़्यादा प्रबल, शक्ति का जब सानिध्य होता है तो वो और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। आपने जिस अखाड़े की स्थापना करी उसका नाम भी शक्ति से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से उसको आगे लेकर के जाना, उसके पीछे मानसिकता क्या थी? देखिए, बिना शक्ति की तो हर चीज अधूरा है जी। आज आप महाकुंभ मना रहे हैं, महाकुंभ लगा है, तो भगवान विष्णु को भी धमतरी का अवतार लेना पड़ा, तब जाके वो अमृत कलश लिए हैं। उसी प्रकार जब भस्मासुर ने भगवान शिव से आशीर्वाद लेके आशीर्वाद प्राप्त किया कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, तो भगवान विष्णु को भी वहां शक्ति का रूप धारण करना पड़ा। तो बिना शक्ति का सब कुछ अधूरा है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के बगैर सब कुछ अधूरा है। अगर हमने शक्ति अखाड़ा बनाया है महिलाओं के लिए तो कोई कारण होगा, क्योंकि देवी देवता भी शक्ति के बगैर कोई काम नहीं कर पाए। आज अखाड़ा कहता है, मैं जूना अखाड़े से भी रही हूँ, जूना अखाड़े में अभी भी हूँ। मैंने महाशक्ति साध्वी अखाड़ा पिछले साल ही आह्वान कर दिया था। कारण क्या है कि शक्तियां हर टाइम पीछे रहती हैं, क्यों? शक्तियों को आगे क्यों नहीं किया जाता है? शक्तियां, आज हम सारी साध्वियां जो है हम भी परिपूर्ण हैं। आप ये बताइए, मुझे आज से 2 साल पहले चैलेंज किया गया था, YouTube पे मैं लिंक भेजूंगी, आप देख सकते हैं। किसी ने कहा कि आप जाके
श्रीनगर में जाके हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ के आएंगे, तब मैं आपको समझूंगा। और मैं वो करके आई श्रीनगर में हिंदू राष्ट्र का। आज बागेश्वर धाम बोल रहे हिंदू राष्ट्र। मैं 10 साल से इस बात को चिल्ला रही हूँ, शोर मचा रही हूँ। जाके मैंने श्रीनगर में भी हिंदू राष्ट्र का झंडा, मतलब आप ये कह रही हैं कि महिलाओं की जो आवाज है उतनी मुखरता से सुनी नहीं जा रही। बोलते हैं ब्रह्मचार्य, शंकराचार्य ब्रह्मचार्य, तो गृहस्थ आश्रम का तो उनको भी सहारा लेना पड़ा, तभी तो जन्म हुआ शंकराचार्य का। लेकिन संत मुनि तो इस बात का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हम सुनते नहीं तो अपाला, गार्गी, मैत्री ये कहाँ से आ जाती हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं इस चीज का साफ साफ खंडन करना चाहती हूँ। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, जिसमें अग्नि वायु तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। और लोग कहते हैं ब्रह्मचार्य, मैं इसको जीवन में खारिज करती हूँ कि आज तक ब्रह्मचार्य का पालन नारद मुनि भी डगमगा गए थे। और धरती पर जब तक गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तब तक महामंडलेश्वर शंकराचार्य आ जाएंगे क्या? कहिए एक बार। नहीं आएंगे, that's true। आएंगे। तो जो ऋषि मुनि की परंपरा थी, उस परंपरा को हम क्यों नहीं मान रहे? आज हम ऋषि मुनि के संतान बैठे हुए हैं आपके सामने, आप भी ऋषि मुनि की संतान है। जब तक गृहस्थ आश्रम नहीं था तो ऋषि मुनि कहाँ से आए? और आप शंकराचार्य कहाँ से आए? जब देवों के देव महादेव भी हमारे गृहस्थ जीवन में रहे। भगवान श्री राम आए गृहस्थ जीवन में, भगवान श्री कृष्ण आए गृहस्थ जीवन में। तो ये जो परंपरा है, अगर हम इसको ढंग से निभाएं और उस चीज को आगे बढ़ाएं, तो जिस घर में एक संत के पास 2 बच्चे 3 बच्चे होंगे, जब वो स्कूल में जाएंगे, घर का संस्कार लेके जाएंगे कि नहीं? स्कूल में आगे बच्चे भी संस्कार, उनको भी संस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सनातन धर्म की बढ़ावा होगी कि नहीं होगी? आज हम चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारी जनसंख्या कम हो रही है, हम 2 हमारे 2। हमारे सभी संत के बच्चे हों, जैसे ऋषि मुनियों के बच्चे होते थे, सभी शादीशुदा हो, किसी के ऊपर आलंछना नहीं लगेगी, किसी के ऊपर रेप केस नहीं लगेगा। मैं ये चैलेंज के साथ कहती हूँ, क्योंकि आए दिन हमारा सनातन धर्म जलील होता है। किस कारण से? जब वहां पे उनको कोई ना कोई महिला जाके किसी संत के ऊपर आलंछना लगाती है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। जब साध्वी अखाड़ा होगा, आपकी साध्वी आपका सम्मान करेगी, सपोर्ट करेगी। भाई हमारे संत है, सारी जितने भी साध्वियां हैं, एक तरफ संत एक तरफ हो जाए तो क्या ये अनशना लगेगा? हम ही शक्तियां उनके लिए खड़े होंगे, हम ही शक्तियां उनका बचाव करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज को मानना रूढ़िवादी और इस तरह का परंपरा को चलाना मैं उचित नहीं मानती हूँ। हिमांगी जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा। देखिए, मौजूदा समय के अंदर सनातन और गैर सनातन को लेकर के एक तरीके का विवाद छिड़ा हुआ है। अभी रजवी बरेलवी का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि कुंभ परिक्षेत्र में किसी भी अल्पसंख्यक को जाने की आवश्यकता नहीं, भले ही घर में रहो, भूखे मर जाओ, रोजगार कहीं और देख लो, लेकिन मेला क्षेत्र में मत जाओ। देखिए, जब मुसलमानों का अपना एक कार्यक्रम होता है, क्या उसे कहते हैं ना, ताजिया निकालते हैं और ये सब निकालते हैं, तो उसमें हम लोग जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं ना। वहाँ हम लोग बिजनेस करते हैं क्या? हमारे हिंदू, हमारे सनातनी कोई बिजनेस नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँगी, अगर कुंभ क्षेत्र में कहा है तो वो सही कहा है। आप अपने में खुश रहें, हम हमारे में खुश रहेंगे। और कुंभ की धरती से वक्फ बोर्ड रद्द करो जैसे जो बयान सामने आ रहे हैं, उसको भी लेकर के कह रहे हैं कि ये सरकार और हमारे बीच की बात है। आप कुंभ के परिक्षेत्र से इस तरीके के विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? जब आप शिक्षा, संदेश, समागम, एकता की बात, समग्रता की बात करते हैं, प्रेम की बात सनातन करता है, तो वहां से वक्फ को रद्द करने जैसी वैमनस्यता क्यों? देखिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठी थी पहले कभी कोई इसके ऊपर चर्चा हुई नहीं थी। मगर अब चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जब वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, उस वक्त वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी आज की डेट में उतनी ही होनी चाहिए, बल्कि ना कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड में ले लिया, मंदिर को भी वक्फ बोर्ड ने अपने अंदर ले लिया, गुरुद्वारे को भी वक्फ बोर्ड ने अपने अंदर ले लिया। तो ये कैसे? सरकारी प्रॉपर्टी जो दिल्ली के अंदर है, वक्फ बोर्ड कहता है ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो हाउ कैन यू टेल लाइक दैट? उनका विरोध करना, लेकिन कुंभ की धरा से उस भाव का विरोध होना, इन दोनों में भेद है।
देखिए, भेद मैं नहीं मानती हूँ कोई भेद है, ये सत्य बात है, और जो सत्य है वो हमेशा कड़वा होता है, मगर सत्य सत्य होता है। और जो कहा गया है कुंभ की धरती से, तो वो भी सही कहा गया है, क्योंकि आने वाले टाइम में वक्फ बोर्ड तो कहेगा ये कुंभ की धरती भी हमारी है, तब क्या करेंगे? इसीलिए आज से ही, अभी से ही इसका आगाज होना, इसका शंखनाद होना बहुत जरूरी है। जैसे वक्फ बोर्ड का गठन किया आप लोगों ने, वैसे अब सनातन बोर्ड का गठन हो, और उस गठन के अंदर हमारे जैसे किन्नर जगत गुरु भी बैठे। एम आई राइट और रॉन्ग? क्यों? क्योंकि किन्नर जगत गुरु बैठेंगे तो सनातन बोर्ड की रक्षा होगी, सनातन बोर्ड की एक आवाज होगी। सनातन बोर्ड के गठन की बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि सनातनियों को लेकर के हमेशा से कहा जाता है कि इनके पास इतने मत हैं, इतने मत हैं। जैसे आपने कहा कि एक किन्नर अखाड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने एक और बना लिया। भाई बहुत सारे होने चाहिए, वो पुरुष का एक बना लेते। तो कह रहे मत बहुत सारे हैं, तो वो तो मत तो एक कैसे होंगे? बट उन लोगों में भी अगर पूछेंगे ना, तो उनके अंदर भी बहुत सारे मत है। इतने मत है, इतने मत है, इतने मत है कि उस मत को मिटाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए अब उन्होंने मत हम लोगों पे, सनातनियों पे थोप दिए कि इन लोगों में इतने मत है। मैं कहती हूं, आप अगर एक उंगली हम पे उठा रहे हैं, तो उठाने से पहले ये सोचें कि 3 उंगलियां आपके ऊपर भी है। मेरे मुसलमान भाइयों को इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से मैं उन्हें ये समझाना चाहती हूं, तो समझदार है, समझ जाए। ये पॉलिटिकल लीडर्स की बातों में आके, ओबैसी जैसे, क्या उनको कहते, क्या नाम है मैं नहीं जानती हूं, उनके बातों में आके बेचारे जो कहते हैं ना, बहुत मासूम जो मुसलमान बच्चे हैं, वो लोग बेचारे उसमें पिस जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए, ये आप राइट है या रॉन्ग है, इसका निर्णय जनता करेगी, वो मेरे निर्णय के अधीन नहीं है। कंचन गिरी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, और सवाल मेरा एग्जैक्टली वही है कि सनातनियों को लेकर के हमेशा से कहा जाता है कि कोई एक विचारधारा के एंड पर नहीं आ पाते। जैसे कोई दंड लेकर चल रहा है, कोई यहाँ पर भगवा पहन करके बैठा हुआ है, किसी की वेशभूषा अलग है, किसी का बोलचाल का तरीका अलग है, कोई क्रिया योग कर रहा है, कोई अघोर साधना कर रहा है, कोई नागा साधु है, लेकिन उसके बाद भी मत एक क्यों नहीं है? देखिए, ये तो आदि काल से चला आ रहा है जी। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनका दानव विचारधारा है, जो संत है उनकी सनातन विचारधारा है, शांति का स्वरूप है। तो ये तो आज सनातनियों में भी कुछ ऐसा है क्या कि किसी ने चोले का आडंबर डाल लिया है, आडंबर का चोला माफ कीजिएगा डाल लिया है? बहुत सारे ऐसे हैं। मैं इससे कहूंगी, अखाड़े अगर काम कर रही है तो अखाड़े में 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ लेके जो महामंडलेश्वर जगत गुरु बनाया जा रहा है, उसको छोड़े, उनके विद्वत्ता को देखें, उनकी एजुकेशन को देखें, उनके गुरुकुल की परंपरा को देखें। बिना गुरुकुल के परंपरा के आप ऐसे कैसे बना दे सकते हैं? ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर बैसे हैं जिनको की संस्कृत नहीं आती है, उनको वेद का ज्ञान नहीं है, तो ये कैसे? तो ये बहुत जरूरी है। जब तक विद्वान, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं पूरा इत्तेफाक रखती हूं, और ये सत्य बोल रही हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो बोल रही हैं वो एकदम कटु सत्य है। हमें लगता है कुंभ में हमें भी दिक्कत होने वाली है इस बात को। देखिए, दिक्कत से घबराना नहीं चाहिए, दिक्कत का सामना करना चाहिए, क्योंकि जब कोई सत्य खड़ा होता है तो असत्य कौवे की तरह उससे नोचने लगता है। तो हमें सत्य से नहीं घबराना चाहिए, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। और मेरा ये कहना है कि सत्य से अगर हम पीछे हट गए तो कुछ भी नहीं। शक्ति, भगवान को भी शक्ति का अपना वो लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा, तो शक्तियां, साध्वियां क्यों पीछे हैं? आज मैं कहती हूँ, किसी अखाड़े की साध्वी को देखा है कि वो महामंत्री है? देखा है आप लोगों ने? कोई सेक्रेटरी है देखा है आपने? मैं इतने कार्य करती हूँ। जमुना अभियान लंदन से, मैं पहले 20 साल लंदन रही हूँ, 20 साल लंदन में जो थेम्स रिवर देखा, यहाँ के जमुना अभियान चलाती थी, किसी भी संत को बुलाती थी, लोग आने को तैयार नहीं। लिफाफा देंगे क्या? मैं लंदन से टिकट खर्चा करके आ रही हूँ के लिए, कोई साथ देने को तैयार नहीं। यही केजरीवाल, मैं फोटो दिखाती हूँ आपको, मेरा लेटर हेड हाथ में लेके और कहा कि मैं आपके साथ जमुना अभियान में
साथ हूं, लेकिन साथ कहाँ दिया उसने। उल्टा हमने जो डस्टबिन लगवाई थी कलश के नाम से, उन्होंने क्या किया, उस कलश को निकलवा दिया। मैं जैसे लंदन गई कलश निकलवा के फिकवा दिया। और बहुत लोगों के यहाँ पे लोगों को कहती रही मैं कि देखिए मैं यहाँ नहीं हूँ, थोड़ा सा आप जरा उसका ध्यान दीजिए, कलश को कम से कम आप दोबारा लगवा दीजिए। लेकिन कोई सामने नहीं खड़ा हुआ। बोला ठीक है हेमांगी जी, देखिए जब तक कंचन गिरी जी वो तस्वीर दिखा रही हैं हमको, तब तक सवाल मेरा आपसे रहेगा। अब चूंकि इनके हाथ में फोन है तो इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि आजकल जितने महामंडलेश्वर हैं वो सब बहुत मॉडर्न हो गए हैं। That's true. तो क्या और जबकि कहा जाता है जैसे टिप्पणी हर कोई कर रहा है सनातन पर, टिप्पणी करता है तो सीधे तौर पर कहता है कि भाई सनातन का मतलब है तप, तपस्या। नागा असली तपस्या कर रहे हैं और भी असली तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आडंबर धारण कर रखा है उनके वो बहुत अलंकृत नजर आएंगे। वो उनके हाथ में फोन रहेगा और भी तमाम चीजें। बट आई टेल यू वन थिंग जी, है ना, ये तो ये आप लोग देख सकते हैं लेटर हेड है केजरीवाल के हाथ में, और कहा कि हम आपके साथ जमुना अभियान चलाएंगे। और जमुना अभियान के ना साथ देने के जितने भी मैंने डस्टबिन लगाए थे, सोनिया विहार 2.5 पुस्ता पे 500 लगाए थे, जिसमें कि मनोज तिवारी जी भी आए थे। फिर हमने ITO घाट पे 400 कलश लगाए, जिसमें कि कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी भी आए थे। आध्यात्म में सियासत का रंग आ तो चुका है। आप ये देखिए कि वो सही का बात से पलटने वाले हैं, जो आज कह रहे हैं ना कि हम 18,000 पुजारियों को देंगे। अब जो लोग देख रहे होंगे वो ये भी कहेंगे कि कहीं आप बीजेपी की कैंपेनिंग तो नहीं कर रही। देखिए मैं बीजेपी के कैंपेनिंग नहीं कर रही हूँ, ये सत्य है। मैंने फोटो भी आप लोगों को दिखाया, लेटर पे साइन भी किया हुआ है। आप कहेंगे तो मैं ईमेल कर दूंगी। वही केजरीवाल था जो बोला आप साध्वी जी इतनी लंदन से आके आप जमुना जी आरती, सबसे पहले आरती मैंने स्टार्ट किया। अब मेरे नकल में बाद में केजरीवाल ने भी आरती आरंभ की। तो वो केजरीवाल की तो चर्चा छोड़ दीजिए, वो जिहादी है। बिल्कुल हिमांगी जी से एक सवाल मेरा रह गया था, चूंकि वाइंड अप की तरफ आगे जा रहे हैं, उसका जवाब मुझे दे दीजिएगा हिमांगी। मैं भूल गई जरा क्वेश्चन। सवाल यही है कि महामंडलेश्वर और तमाम सनातनी जितने धर्मावलंबी हैं वो बहुत हाईटेक हो गए हैं, फोन से लेकर के पूरे वेशभूषा तक सब कुछ। जैसे भी आपने कहा कि भाई बहुत हाईटेक हो गए हैं, वेशभूषा अलग धारण कर रहे हैं, आडंबर रच रहे हैं। जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन उनके लिए ये सवाल बहुत जरूरी है। मगर मैं ये कहती हूँ आडंबर रचने वाला है, अगर आपको दिखता है तो आप उनका खुलासा क्यों नहीं करते हैं आडंबर का? क्योंकि आज की डेट में देखिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। मैं संतों के चरणन की रज हूँ, मैं संतों से आगे नहीं जाती हूँ, मगर आज की डेट में कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जो भगवा पहनते हैं और साधु होने का आडंबर रचते हैं ये समाज में, और हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं और समाज को भी पता है ये बात, ठीक है ना। अभी आपके सामने जब वो महाराज यहाँ बैठे थे तो उन्होंने एक टॉपिक निकाला था कि जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिनको ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो शंकराचार्य पद पे बैठेंगे, वो जगत गुरु पद पे बैठ रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों का निषेध करते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, एक पंथी गाऊंगी, है ना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयहति। ये भगवत गीता का श्लोक है, जिसमें भगवत गीता उसका तात्पर्य बताता है कि हमारा ये जो देह है 3 अवस्थाओं से गुजरता है। बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। जब देह पुराना होता है तो आत्मा उस देह को छोड़ देती है और नवीन देह धारण करती है। वस्त्र इसका उदाहरण है कि ये पुराना होता है तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। इसीलिए ये ना कहें कि किन्नर समाज को मत नॉलेज नहीं है शास्त्र का, तो मैं ये कहूंगी कि मीरा को भी लोगों ने बहुत उल्टा सीधा कहा था, और आज मैं भी मीरा के पच्चीनों पे चलती हूँ और यही गुनगुनाऊंगी, अरे मैं तो प्रेम में दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई।
तो आप सुन रहे थे ये हमारे साथ में किन्नर जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी और गुरु मां कंचन गिरी जी। चर्चा बेहद खास रही, अहम रही। हमने कोशिश करी कि सनातन के हर उस पहलू को छूने की कोशिश करें जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिसके बारे में आप सोचते हैं, हम वो सवाल करते हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।